हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं एक थ्योरी के बारे में एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड, जो कि दी थी एरिक वॉस ने। हम उस थ्योरी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और फिर उसको एक्सटेंड भी करने वाले हैं। थ्योरी ये है कि टोनी स्टार्क पहले से ये बात जानता था कि एवेंजर्स एंड गेम में आने वाला है थैनोस, और थैनोस के खिलाफ प्रिपेयर करने के लिए उसने कहा बाकी एवेंजर्स को भी। इसके अलावा टोनी स्टार्क ने एवेंजर्स एंड गेम के टाइम पीरियड में किस तरह से कैंग द कॉन्करर से फाइट भी की और उसको रोका भी। तो इस सब की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो एवेंजर्स एंड गेम के बाद फैंस के मन में कुछ क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है कि टोनी स्टार्क एवेंजर्स एंड गेम की फाइनल बैटल के बारे में कितना जानता था। उससे अपने फाइनल सूट में यह कैपेबिलिटी क्यों डाली कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स को एब्जॉर्ब कर सके इजीली, और इवन वो स्नैप भी कर सके अपने सूट की मदद से। इसके अलावा एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि थॉर अपना हैमर फ्यूचर में क्यों लाया। वो ऑब्वियसली ये बात चेक कर रहा था कि वो वर्दी है या फिर नहीं है, लेकिन थॉर का काम वहां पर हो गया था और थॉर ये बात नहीं जानता था कि फ्यूचर में थैनोस आने वाला है। तो टाइमलाइन को खराब करने का रिस्क लेने की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी, और ये रिस्क डेफिनेटली था और काफी बड़ा था। और ये रिस्क एक्सप्लेन किया है एक बुक ने, जो कि रिसेंटली मार्वल ने रिलीज की थी, वकांडा फाइल्स के नाम से। इस बुक के मुताबिक टोनी स्टार्क ऑलरेडी काफी कुछ जानता था टाइम ट्रेवल के बारे में, और उसने ये मैसेज किया था ब्रूस बैनर को, और ये मैसेज इनक्रिप्टेड था। टोनी का मैसेज एग्जैक्टली ये था: altering events of the past could never affect the continuous loop, though it could create a tangential split timelines. Let's not worry about the time being right, one reality at a time for all of our sanity. तो अब टोनी का ये वाला मैसेज ब्रूस को ये बात एक्सप्लेन कर देता है कि ब्रूस कैसे जानता था इतना कुछ टाइम ट्रेवल के बारे में, और वो एंट मैन को क्यों एक्सप्लेन कर रहा था टाइम ट्रेवल। मूवी में बात को इस तरह से बताया गया कि जिस तरह सब लोग जानते हैं टाइम ट्रेवल के बारे में, और ये काफी ऑब्वियस सी बात है। If we can do this, go back in time, why don't we just find baby Thanos, and... First of all, that's horrible. It's Thanos. And secondly, time doesn't work that way. Changing the past doesn't change the future. Look, Bingo. That's not how it works. Oh, that's what I heard. Wait, but who? Who told you that? Star Trek, Terminator, Time Cop, Time After Time, Quantum Leap, Wrinkle in Time, Somewhere in Time. Hot Tub Time Machine. Basically, any movie that deals with time travel. Die Hard? No, that's not one. This is known. लेकिन प्रोबेबली ब्रूस बैनर भी इससे पहले टाइम ट्रैवल के बारे में नहीं जानता था, और उसको ये सब कुछ बताया था टोनी स्टार्क ने, और ये सारी रिसर्च थी टोनी की। टोनी ने ब्रूस को ये बात एक्सप्लेन की थी कि पास्ट में जाने से हमारी रियलिटी को कोई भी इम्पैक्ट नहीं होगा, हमारी रियलिटी वैसी रहेगी, लेकिन उसकी वजह से नई रियलिटीज बन जाएंगी, और वो नई स्प्लिट टाइमलाइंस बेस्ड होंगी, जो कुछ हम डिफरेंट करेंगे पास्ट से उस टाइमलाइन में। इसके अलावा टोनी ने मूवी में आगे कैप से ये डायलॉग कहा था टाइम ट्रैवल के बारे में। Buddy, wake up. That's my man. Lose this again? I'm keeping it. What happened? You mess with time, it tends to mess back. You'll see. You mess with the time, it tends to mess back, you will see. इससे पहले हम फैन सिंपली टोनी के इस बात को ऐसे समझते थे कि यहाँ पर टोनी रेफर कर रहा है थैनोस को, लेकिन टोनी यहाँ पर कैप से ये भी कहता है कि you will see। तो एग्जैक्टली कैप क्या देखेंगे, टोनी स्टार्क ऐसा कुछ जानता है जो कि कैप नहीं जानते। तो थ्योरी के मुताबिक टोनी स्टार्क यहाँ पे उन सारे खतरों को रेफर कर रहा था जो कि एवेंजर्स ने लाए हैं मल्टीवर्स पर उनके टाइम ट्रेवल की वजह से। और टाइम ट्रेवल से रिलेटेड सबसे बड़ा खतरा है गाइस कैंग द कॉन्करर। अगर आप कैंग के बारे में नहीं जानते तो कैंग मार्वल का टाइम ट्रेवलिंग विलन है, जो कि पास्ट और फ्यूचर में काफी बार अपीयर हो चुका है। वो 30th सेंचुरी में बॉर्न हुआ था अर्थ 6311 में। उसकी रियलिटी में अर्थ कभी भी डार्क एजेस में नहीं गई थी, और उसकी अर्थ तरक्की करती रही और एडवांस होती रही, और इवन उनके लिए टाइम ट्रेवल भी नॉर्मल हो गया। फिर वो अपनी अर्थ से वापस आया अर्थ 616 में, और यहाँ पर आकर इस अर्थ को बचाया। वो कॉमिक्स में आयरन लैड भी बन चुका है और किड इमोर्टस भी बन चुका है, और नॉर्मली वो ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री को कंट्रोल करता है टाइम ट्रेवल के थ्रू। और टाइम वेगनेस अथॉरिटी जिसको हम देखने वाले हैं लोकी के शो में, उसको काफी बड़े प्रॉब्लम्स हैं कैंग की एम्पायर से। तो सारे डिज्नी प्लस के शोज आपस में प्रोबेबली इस तरह से क्रॉसओवर करने वाले हैं। खैर गाइस, जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि कैंग द कॉन्करर कंफर्म हो चुका है एंटमैन एंड द वास्प मूवी के लिए। मार्वल ने ये बात कंफर्म कर दी है, और जोनाथन मेजर्स प्ले करने वाले हैं कैंग द कॉन्करर का रोल मूवी में। तो कैंग गाइस MCU में आ रहा है एवेंजर्स एंड गेम के बाद, और मे बी टोनी स्टार्क ये बात
बात पहले से जानता था। अवेंजर्स एंड गेम के इस सीन के बारे में हमने पहले भी बात की है कि किस तरह से इन 2 ईयर्स में किसी ने भी ट्रेवल नहीं किया। ये 2 ईयर्स हैं 2988 BC और 2009। 2988 BC गाइस हो सकता है वो वाला टाइम जहां पर थॉर के जो ग्रैंडफादर थे बॉर डील कर रहे थे रियलिटी स्टोन से और मैलिकिथ से। उस टाइम रियलिटी स्टोन ओपन में था और पूरी हिस्ट्री ये बात जानती है। इवन थॉर ने ये बात एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी अवेंजर्स को भी अवेंजर्स एंड गेम में। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई हो कैंग द कॉन्करर के पास और वो जा रहा हो इस ईयर में रियलिटी स्टोन को लेने के लिए। तो टोनी स्टार्क इस सब को अवॉइड करने के लिए गया हो एग्जैक्ट इसी ईयर में और जाकर उसने वार्न किया हो थॉर के ग्रैंडफादर बॉर को। इसके अलावा 2009 में प्रोबेबली टोनी गया हो टेसराक्ट क्यूब के लिए ताकि कैंग द कॉन्करर उसे ना ले पाए 2009 में। और 2 पिम पार्टिकल्स जैसे कि हम ये बात जानते हैं कि अवेंजर्स के पास एक्स्ट्रा थे। कैप ने लिए थे पूरे 4 पिम पार्टिकल्स 1973 से। 2 पिम पार्टिकल्स की बॉटल्स यूज हुई टोनी और कैप को वापस लाने के लिए और 2 पिम पार्टिकल्स की बॉटल्स एक्स्ट्रा थी। मे बी टोनी ने उन बॉटल्स का यूज किया हो इन 2 ईयर्स में ट्रेवल करने के लिए। और 2009 में जैसा कि हम ये बात जानते हैं कि हैंग पिम एग्जिस्ट करते थे तो मे बी टोनी स्टार्क ने उस ईयर में से और ज्यादा पिम पार्टिकल्स ले लिया। और टोनी स्टार्क ने ये सब कुछ कौन से टाइम पीरियड के बीच में किया? थ्योरी के मुताबिक टोनी स्टार्क ने ये सब कुछ किया नताशा की डेथ के सुनने के बाद। इस सीन में ओजी एवेंजर्स आपस में बात करते हैं नताशा की डेथ के बारे में और फिर आता है डायरेक्टली ये वाला सीन। इन दोनों सीन्स में डेफिनेटली टाइम जंप था और टोनी स्टार्क ने इस टाइम में डिजाइन किया था इन्फिनिटी गॉटलेट और ऐसे डिजाइन किया था कि वो इन्फिनिटी गॉटलेट इजीली इंटीग्रेट हो जाए उसके अपने सूट के साथ और वो इन्फिनिटी स्टोन्स निकाल सके इन्फिनिटी गॉटलेट के अंदर से। टोनी ऑलरेडी ये बात जानता था कि थैनोस आने वाला है। तो अब हम ये बात जानते हैं कि टोनी स्प्लिट टाइमलाइन से भी अवेयर था तो मे बी वो और ज्यादा टाइमलाइंस में गया हो उनको फिक्स करने के लिए और वो पूरी लिस्ट इस मशीन में हो, लेकिन हम एक शॉट में सिर्फ 2 ईयर्स को ही देख पा रहे हैं। और याद रहे गाइस ये लॉग नया है पुराना नहीं है। अवेंजर्स ने टाइम ट्रेवल इस टाइम से काफी पहले किया था। इस टाइम पीरियड के दरमियान टोनी ने इन्फिनिटी गॉटलेट को भी डिजाइन किया। तो इतना पुराना लॉग क्यों होगा मशीन पर अभी भी? इसके अलावा इस मशीन पर एक और ईयर भी है और वो है 2012 जो कि डेफिनेटली एक ईयर था जहाँ पे अवेंजर्स ने ट्रेवल किया। लेकिन गाइस ये लॉग पुराना नहीं है नया है। तो मे बी टोनी गया और 2012 में भी दोबारा सब कुछ फिक्स करने के लिए जो कि अवेंजर्स ने खराब किया। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं आपके व्यूज इस सब पर। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पूछा था। क्वेश्चन था TVA का मेन पर्पस क्या है? उसका आंसर है टाइम के फ्लो को मेंटेन करना और किसी को भी टाइम के फ्लो को खराब ना करने देना। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कैंग द कॉन्करर कौन सी सेंचुरी से था? मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलें फेस रिवील के लिए और Q&A के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी। Lose this again? I'm keeping it. What happened? You mess with time, it tends to mess back. You'll see.